कल्पना कीजिए, आप एक शांत नदी के किनारे खड़े हैं। हवा ठंडी है, वृक्षों की छाया गहरी है और आपके सामने लहरों का अनंत प्रवाह बह रहा है। आप खुद से पूछते हैं, मैं कौन हूँ? जीवन का अर्थ क्या है? क्या सच में सुख, दुख, जन्म मृत्यु से परे कोई शांति है? ये सवाल केवल आपके या मेरे मन में नहीं, ये सदियों से हर इंसान के भीतर गूंजते रहे हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब खोजने निकला है एक युवा, एक ब्राह्मण पुत्र, सिद्धार्थ। हरमन हेस की लिखी किताब सिद्धार्था केवल एक उपन्यास ही नहीं, यह जीवन की खोज है, जिसमें न केवल आत्मा की यात्रा है, बल्कि वह संघर्ष भी है जो हम सबके भीतर चलता रहता है। परंपरा और विद्रोह के बीच, भोग और त्याग के बीच, ज्ञान और अनुभवों के बीच। आज की इस वीडियो में हम साथ चलेंगे उसी यात्रा पर। यह यात्रा जो एक गांव के साधारण युवक से शुरू होती है और नदी के मौन किनारे पर पूर्णतः तक रुक जाती है। यदि बात करें लेखक की, तो इस अद्भुत किताब के लेखक हैं हरमन हेस। हरमन जर्मनी में 1877 में पैदा हुए और 1962 में उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कहा। वे केवल उपन्यासकार ही नहीं, बल्कि एक कवि, चित्रकार और दार्शनिक भी थे। उनकी लेखनी में सबसे खास बात यह थी कि वह पश्चिमी सोच और पूर्वी दर्शन, खासकर भारतीय अध्यात्म को जोड़ देते थे। हेस ने भारत के दर्शन, उपनिषद, बुद्ध और गीता से बहुत गहरा प्रभाव लिया। यही कारण है कि सिद्धार्था नामक उपन्यास में हमें भारतीय वातावरण, नदी, साधु सन्यासी और आत्मा की खोज जैसी बातें इतनी प्रमाणित लगती हैं। उनकी रचनाओं में इंसान की आंतरिक यात्रा को बहुत महत्व दिया गया है। इसी खोज के कारण उन्हें 1946 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिला। तो आप केवल एक कहानी ही नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि एक ऐसे लेखक के अनुभव से गुजर रहे हैं जिसने पश्चिमी और पूर्व दोनों की आत्मा को गहराई से महसूस किया है। कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के एक नगर में। सिद्धार्थ एक ब्राह्मण का बेटा है। वह सुंदर, विद्वान, तेजस्वी, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और मानते हैं कि वह एक महान साधु बनेगा। वह वेद पढ़ता है, मंत्रों का अभ्यास करता है, परंतु उसके भीतर एक बेचैनी है। उसे लगता है कि सारे अनुष्ठान यज्ञ अधूरे हैं। उसका एक मित्र गोविंद है, जो कि उसे अपना आदर्श मानता है। वह गोविंद के साथ बैठ के घंटों ध्यान साधना करता है, किंतु वह भी उसे अधूरा लगता है। उसके मन में एक सवाल उठता है, अगर यह मार्ग इतना सही है, तो अब तक मेरे पिता या आचार्यों को मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। अगर ध्यान तथा मंत्र उच्चार करने से निर्वाण या मुक्ति प्राप्त होती है, तो अब तक इन ब्राह्मणों को निर्वाण प्राप्त हो चुका होता। वह अपने पिता से कहता है कि वह अब इस सांसारिक मोहमाया में नहीं रहना चाहता है। वह श्रावणों के साथ सन्यासी बन जाना चाहता है। पिता पहले मना तो कर देते हैं, लेकिन सिद्धार्थ पूरी रात बाहर खड़ा रहता है और अडिग रहता है। अंततः पिता उसके दृढ़ संकल्प को देखकर अनुमति दे देते हैं और जाते वक्त पिता कहते हैं, अगर तुझे अपने मार्ग पर शांति मिले तो अच्छा है, और अगर नहीं तो लौट आना। यहाँ से सिद्धार्थ की असली यात्रा शुरू होती है। सिद्धार्थ रास्ते में गोविंद से मिलने जाता है
और गोविंद क्योंकि सिद्धार्थ को अपना आदर्श मानता है तो वह भी सिद्धार्था के साथ समनु के साथ संन्यास लेने चला जाता है। अध्याय 2 विद द समनास। इस अध्याय में हरमन हेस बताते हैं कि सिद्धार्थ अपने मित्र गोविंद के साथ समनु के पास जाता है। वहाँ वह कठोर साधना करता है, दर बदर वनों में भटकता है, भूख, प्यास, मोह, माया, दर्द सब कुछ त्याग देता है। वह अपने स्व को नष्ट करने की कोशिश करता है और काफ़ी विवेक और सहनशील भी हो जाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद उसके प्रश्नों का उत्तर अभी भी उसे नहीं मिल पाता। एक दिन वह गोविंद के पास जाता है और उसे अपने मन की बात बताता है। सिद्धार्था कहता है कि गोविंद, हम इतने समय से सन्यासियों के साथ रह रहे हैं, क्या इनमें से किसी को निर्वाण की प्राप्ति हुई है? तो गोविंद झिझकते हुए उत्तर देते हैं। गोविंद कहता है, अभी तक तो किसी को निर्वाण प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन जो सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनकी उम्र महज 80 साल है और उन्हें अभी तक भी निर्वाण अर्थात परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। और गोविंद के उत्तर से सिद्धार्थ का भी उत्तर मिल जाता है। कुछ वर्षों तक इस मार्ग में चलने के बाद धीरे धीरे अब सिद्धार्थ को भी लगने लग गया है कि यह मार्ग भी अब अधूरा है। आत्मा को पीड़ा देकर मुक्ति नहीं मिलती। उसका मन बार बार कहता है कि अभी कुछ बाकी है। और दोनों समन्स को छोड़ने का फैसला करते हैं। अध्याय 3 गौतमा। हरमन हेस इस अध्याय में बताते हैं कि इसी बीच खबर फैलती है कि एक महात्मा गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया है। सिद्धार्थ और गोविंद उनसे मिलने जाते हैं। गौतम का व्यक्तित्व बहुत अद्भुत था। वे शांत थे, तेजस्वी थे, करुण थे। गोविंद तुरंत ही उनके शिष्य बन जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ उनके शिष्य बनने का निर्णय नहीं लेते। वह बुद्ध से कहते हैं कि आपका उपदेश अद्भुत है, परंतु सत्य किसी और से सुनकर नहीं मिलता, उसे अनुभव करना पड़ता है। यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धार्थ गुरु का मार्ग नहीं अपनाता, बल्कि अपनी राह चुनता है। लेकिन उस बुद्ध पुरुष के व्यक्तित्व को देख के सिद्धार्थ बहुत प्रभावित होते हैं। चैप्टर नंबर 3 अवेकनिंग। अब पहली बार सिद्धार्थ अकेले हैं, क्योंकि गोविंद ने बुद्ध के शिष्य बनने का फैसला किया है और सिद्धार्थ गोविंद को छोड़ के अकेले ही वनों में दर बदर भटक रहे हैं। उसने अपने पिता को छोड़ दिया, समनु को भी छोड़ दिया और बुद्ध को भी छोड़ दिया है। लेकिन यह अकेलापन डरावना नहीं, बल्कि मुक्तिदायक है। वह सोचता है, अब तक मैं दूसरों की राह पर चल रहा था, अब मैं अपनी राह पर खुद चलूंगा। यही उसका जागरण है, यही उसकी अवेकनिंग है। जीवन को अपनी आँखों से देखने और अनुभव करने का वह एक बार फिर से निर्णय लेता है। और चलते चलते सिद्धार्था के सामने एक नदी आ जाती है और सिद्धार्था एक नाविक की मदद से नदी पार करता है। सिद्धार्था नाविक को कहता है कि मैं एक सन्यासी हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तो नाविक कहता है कि कोई बात नहीं, शायद अगर अगली बार मिले तो ज़रूर कुछ दे दीजिएगा। यह बात सुन के सिद्धार्था हंसते हैं और अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 कमला एंड द सिटी।
सिद्धार्थ नगर पहुंचता है और उसकी मुलाकात कमला से होती है। कमला एक सुंदर, बुद्धिमान तथा एक आकर्षक स्त्री। कमला उसे प्रेम और भोग का मार्ग सिखाती है, लेकिन कमला की शर्त है कि सिद्धार्थ धनी और सभ्य व्यक्ति बने। सिद्धार्थ व्यापारी कामस्वामी के पास जाता है और धीरे धीरे व्यापार तथा धन कमाना सीखता है और उसमें सफल भी हो जाता है। वह धन, वस्त्र, विलास, सुख, सुविधा इत्यादि में डूब जाता है। उसे जुआ खेलने की लत लग जाती है। वह कमला के साथ संबंध में रहता तो है, लेकिन अब बहुत देर हो जाने के बाद उसे लगने लगता है कि इस सांसारिक मोहमाया पर भी उसे कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और एक दिन वह निर्णय लेता है कि उसे अब यह सब भी त्याग देना चाहिए, और वह सांसारिक मोहमाया को एक बार फिर से त्याग कर देता है। चैप्टर 6 संसारा। इस अध्याय में हरमन हेस लिखते हैं, साल दर साल सिद्धार्थ भोग, जुआ और वासना में उलझता रहता है। उसका मन थक जाता है। एक रात उसे सपना आता है जिसमें वह देखता है कि उसकी आत्मा मर रही है। वह भयभीत हो उठता है। उसे लगता है कि उसने अपने असली उद्देश्य को भुला दिया है। उसी रात वह सब कुछ छोड़ देता है और धन, कमला, व्यापार, कामस्वामी सभी को नगर में छोड़ के फिर से वन की ओर प्रस्थान करने लग जाता है। अध्याय 7 बाय द रिवर। एक बार भटकते भटकते सिद्धार्थ फिर से नदी के तट पे पहुंच जाता है। वह थक चुका है। वह काफी निराश है। वह जब अपनी अतीत की जिंदगी के बारे में सोच रहा है तो उसे अनुभूति हो रही है कि उसने इन सभी अनुभवों से कुछ भी नहीं सीखा। वह आत्महत्या करने तक का विचार करता है। तभी उसके भीतर गूंजती है ओम की ध्वनि। यह ध्वनि उसे बचा लेती है और वह बेहोश होकर सो जाता है। जागने पर उसे लगता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। चैप्टर नंबर 8 द फेरीमैन। इस अध्याय में हरमन हेस लिखते हैं कि नदी के किनारे उसकी मुलाकात नाविक वासुदेव से होती है। ये वही नाविक है जिनसे उनकी मुलाकात पहले भी हो चुकी है। वासुदेव साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन उसकी आंखों में गहरी शांति है। वह कहता है, नदी को सुनो, यह तुम्हें सब दिखा देगी। सिद्धार्थ उसके साथ रहने लग जाता है और नाव चलाते हुए नदी को सुनते हुए उसे लगता है कि जीवन भी नदी की तरह है, निरंतर बहता रहता है, बदलता रहता है और फिर भी शाश्वत है। बस जरूरत है इसे सुनने की, इसे समझने की। वह फेरीमैन अर्थात नाविक के साथ बहुत वक्त गुजारता है और वह निर्णय लेता है कि वह आज से नाविक के साथ नदी के प्रवाह को तथा नदी की भाषा को सीखेगा। चैप्टर नंबर 9 द सन। कुछ समय बाद खबर आती है कि कमला का एक पुत्र हुआ था जिसका पिता सिद्धार्थ था। कमला भी अब बुद्ध पुरुष के वहाँ अर्थात गौतम बुद्ध से मिलने वनों में भटक रही होती है। तभी उसे सांप काट लेता है और वह अपने 11 वर्ष के पुत्र के साथ जंगल में असहाय खड़ी रहती है। किंतु बेहोश हो जाने पर उसे फिर वही फिशरमैन अर्थात वह नाविक मिलता है जो कमला को अपने झोपड़ी में ले जाता है, जहां उसे सिद्धार्थ भी मिलता है। सिद्धार्थ कमला को देखते ही पहचान लेता है और दोनों एक बार अतीत की स्मृतियों में खोने लग जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कमला की मृत्यु हो जाती है और कमला का पुत्र
सिद्धार्थ के पास आ जाता है। सिद्धार्थ अपने बेटे से प्रेम करता है और वह चाहता है कि वह उसके साथ रहे, लेकिन बेटा विद्रोही है। सिद्धार्थ उसे रोकना चाहता है, किंतु लाख प्रयास के बाद भी उसका पुत्र भाग जाता है। निराशा से भरा हुआ सिद्धार्थ एक बार फिर नाव में बैठ के नदी को पार कर रहा होता है और तभी नाव में झांककर उसे उसकी अतीत की स्मृति अर्थात फ्लैशबैक नजर आता है, जिसमें वो देखता है कि उसने भी अपने पिता से एक दिन ऐसे ही जिद करके संन्यास लिया था और आज उसका पुत्र भी वही उसके साथ कर रहा है। अंत में सिद्धार्थ समझता है कि जैसे उसने अपने पिता को छोड़ के अपनी राह पर जाना पड़ा था, वैसे ही उसके बेटे को भी उसकी राह खुद चुननी होगी। यह अनुभव उसे विरक्त और प्रेम दोनों की गहरी सीख देता है। अध्याय 10। धीरे धीरे सिद्धार्थ नदी से एक हो जाता है। वह समझ जाता है कि सुख दुख, जीवन मृत्यु, प्रेम वियोग सब एक ही धारा में बहते हैं। उसके भीतर अब कोई द्वंद्व नहीं बचा है। वह हर क्षण में दिव्यता देखता है। जो जीवन दर्शन और जो ज्ञान वह संपूर्ण संसार से ढूंढना चाहता था, वह उसे एक साधारण तथा अनपढ़ नाविक से प्राप्त हुआ। नाविक अंत में सत्य की खोज में निकल पड़ता है और नाविक के अनुभवों से खुद के भी अनुभव बनाने की इस प्रक्रिया में आखिर सिद्धार्थ को कुछ सत्य की प्राप्ति होती है। अध्याय 11। अंतिम अध्याय में गोविंद फिर से सिद्धार्थ से मिलता है। वह अभी भी सत्य की तलाश में है। सिद्धार्थ कुछ नहीं कहता, बस अपने चेहरे पर शांत मुस्कान लिए बैठा है। गोविंद उसके चरणों में झुकता है और अचानक उसके चेहरे पर दिव्य प्रकाश देखता है। यह वही प्रकाश था जो उसने बुद्ध पुरुष के चेहरे पे देखा था। बुद्ध पुरुष, द एनलाइटेंड वन। तभी ऐसा एहसास होता है सत्य शब्दों में नहीं, अनुभवों में है। तब एक सिद्धार्था का बहुत ही दार्शनिक कोट आता है, जिसमें सिद्धार्था गोविंदा को कहते हैं कि द नॉलेज कैन बी कम्युनिकेटेड बट नॉट द विजडम। अगर निष्कर्ष की बात करें तो सिद्धार्था की यात्रा से हमें सीखने को मिलता है कि सत्य किसी और से नहीं सीखा जा सकता। उसे जीना पड़ता है तथा उसे अपने अनुभवों से सीखा जाता है। भोग तपस्या दोनों अधूरे हैं, संतुलन ही पूर्णता है।